पाकिस्तान की सिंतास मुआहिदा तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। आलमी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हैग में कायम आलमी सालिसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत 9 फरवरी तक बगलियार और किशनगंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराएगा। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक बताए वो कौन सी दस्तावेज चाहता है। केस के मेरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को द हैग में होगी। अटॉर्नी जनरल की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतही वफ़द द हैग की अदालत में पेश होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनअतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, बस चले तो टैरिफ में मजीद 10 रुपए कमी कर दो, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। बरामद कुनिंदगान के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर दिया। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान की इज्जत में बेपनाह इजाफा हुआ। पाकिस्तान की फतह को भारत की नस्लें याद रखेंगी। आज किसी मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हमारी इज्जत होगी तो ही बोर्ड ऑफ पीस में बुलाया जाएगा। पाकिस्तान जल्द ऐसा मुल्क बनेगा कि हिंदुस्तान को गशी के दौरे पड़ेंगे। मैं और फील्ड मार्शल खामोशी के साथ कई मुल्क गए और उन्हें मौशी प्रोग्राम बताया। दोस्त मुल्कों का शुक्रगुजार हूं कि मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारी पजीराई की। हुकूमती काविशों से मुल्क दिवालिया होने से बच गया। पूरी कौम ने कुर्बानी दी। ताजरों ने नुकसानात बर्दाश्त किए। ताजर, सनतकार और एक्सपोर्टर्स हमारे सर का ताज हैं। जिन एक्सपोर्टर्स ने अपनी अपनी फील्ड में टॉप किया उनको ब्लू पासपोर्ट देंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वाले एक्सपोर्टर्स को अवार्ड्स दिए। बहुत इफेक्टिव है और इसकी बहुत जरूरत थी इंडस्ट्री को। एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि व्हीलिंग जब अलाउ होएगा कि 9 रुपए के अंडर इसका चार्ज होएगा। जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस होता है तो ये बैंकों के तरफ से आपको एक रिलीफ मिली है 3% की। तो अभी आपको इंडिया के रेट के करीब या थोड़ा सा नीचे ले जाएगा तो आप बहुत कंपेटिटिव हो जाओगे आपके बोरोइंग में। बिजली की कीमतों में कमी बहुत कारगर है। बिजली की कीमत में कमी से सनतों को फायदा होगा। हुकूमत ने सनतों के लिए अच्छे और मुस्बत इकदाम किए हैं। बरामदी सनतों के लिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की शरह 3% कम की जा रही है। ये बहुत बड़ा इकदाम है। पाकिस्तान की बरामदी सेक्टर खित्ते के मुल्कों से मुकाबला कर सकेगा। डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल्स ज़ियाद बशीर की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम की वजह से वज़ीर आज़म के हाथ बंधे हैं। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी तजावीज़ ली हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हो रही और ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई बात करने की ज़रूरत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑपरेशन के लिए जो ज़रूरी तआवन है वो दरपर्दा कर रही है। बयानबाजी की मजबूरी है। उन्होंने बयानबाजी इसलिए करनी है, उनका सियासी मौक़िफ़ है। खान साहब का हुक्म है। इससे उनको ये फ़ायदा है कि दहशतगर्द के खिलाफ एक्टिव नहीं होते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। तीराह के मामले पर KP हुकूमत, मकामी मुशरान, इदारे और विफाक सब एक पेज पर हैं। ऑपरेशन के लिए KP हुकूमत मुकम्मल ताउन कर रही है। KP हुकूमत दहशतगर्दों से बचने के लिए बयानबाजी कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, तीराह में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहेंगे। तीराह में फैक्ट्रियाँ लगी हैं जहाँ से पूरी दुनिया में नशा सप्लाई होता है। 12,000 एकड़ पर मनशियात की काश्त हो रही है। दहशतगर्द 1-1 एकड़ पर मनशियात की काश्त पर भत्ता लेते हैं। अगर यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म ना की गई तो दुनिया में कहीं भी ख़त्म नहीं होगी। वादिये तीराह में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ IBOs हो रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया। आला सिक्योरिटी ओहदेदार ने कराची में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में बताया, वादिये तीराह में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। हालिया मौसम बड़े ऑपरेशन के लिए मुनासिब नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी ओहदेदार ने बताया, वादिये तीराह में फौजियों की तादाद में इजाफा नहीं किया। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका।
कोई बयानिया फौज और आवाम के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। कबायली अवाम और मुअज़्ज़िज़ीन की मुशावरत से फैसले किए जाते हैं। कहा, बलोचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान अवाम की सहूलतों तरक्की के दुश्मन है। एहसास से महरूमी का नारा लगाकर दहशतगर्दी करने वालों को अवाम पहचान गए। बलोचिस्तान में 25,000 किलोमीटर से जायद सड़कें, 4 अमराज़ कल्ब के अस्पताल बने। सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा, मार्का हक में पाक फौज ने दुश्मन को मिसाली धूल चटाई। भारत दोबारा कोशिश करेगा तो पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत अफगानिस्तान और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग कर रहा है। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबी हासिल कर चुके। कभी नहीं चाहते हमारा मीडिया कमजोर हो। ताकतवर मीडिया पाकिस्तान की जरूरत है। मार्का हक में मीडिया ने भरपूर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ टेरर स्टाफ की मुलाकात। पाक तुर्किया दिफाई और अस्करी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक तुर्किया मुस्तहकम ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तरबियत, मुश्तरका मशकों और इस्तेदाद में इजाफे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR ने बताया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्क मुसल्लह फौज के ताउन को सराहा। तुर्क जनरल का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आदा। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। GHQ पहुंचने पर सल्जोक, बायर इख्तार ओगलो को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बानी PTI को कुछ रोज कबल पिम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाईं आंख में बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान ने बताया, सीनियर डॉक्टर ने अडियाला जेल में बानी PTI की मुकम्मल आंखों का मुआयना किया था। उनकी दाईं आंख के जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। उनकी दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लोजन की तशखीस की गई। सीनियर डॉक्टर ने उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब बानी PTI को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी PTI को मर्ज और इलाज तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बानी PTI से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी PTI का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी PTI का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज की वाइटल अलामत मुस्तहकम रही। कल हम अडियाला जेल रात के 3 बजे तक रहे। जो हमारे लीडर के सेहत के हवाले से जो इन्होंने गफलत की है, तभी दहशतगर्दी की है, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी फैमिली की इजाज़त के बगैर, उसके ज़ाती डॉक्टर्स की इजाज़त के बगैर रात 3 बजे तक अडियाला जेल के बाहर रहे। बानी की सेहत से मुतालिक गफलत की गई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, हमारे साथ झूठ बोला जाता है। ये आवाम का एतमाद खो चुके हैं। हम कल से ज़ाती मौलजीन की बानी से मुलाकात के लिए कोशिश कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI की सेहत से ज्यादा अहम कुछ नहीं। अस्पताल ले जाने का मामला खुफिया रखा गया। 5 दिन झूठ बोला। चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें हुई। तमाम दिन की कोशिशों के बावजूद तसल्ली बख्श जवाब हासिल नहीं हुआ। तिब्बी रिपोर्ट बानी और खानदान को देने की यकीन दहानी कराई गई। बानी PTI का खानदान इलाज के बारे में फैसला करेगा। कंफर्म कर सकता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो सेहतयाब हैं और उनका दिन में 3 दफ़ा चेकअप होता है, सुबह दोपहर शाम। सेपरेट मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अलावा जो उन्होंने टीम तश्कील दी हुई है, 6 उसमें सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं और वो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं। जो उनको तकलीफ थी उनका इलाज किया गया। बानी PTI बिल्कुल ठीक है। दिन में 3 बार चेकअप होता है। 6 सीनियर डॉक्टर मेडिकल टीम में शामिल। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, डॉक्टर के मशवरे पर ही बानी को मामूली ट्रीटमेंट के लिए पिम्स लाया गया था। बानी PTI को पहले भी जो तकलीफ थी उसका इलाज अडियाला के अस्पताल में ही किया गया। अदालत ने हुक्म दिया तो ज़ाती मौलिज को बानी PTI तक रसाई दी जाएगी। सलमान अकरम राजा ने जुमेरात की रात अडियाला के बाहर ज़ाती मौलिज को बुलाया था। PTI ने अदालत रुजू कर लिया तो फैसला आने पर मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी।
तो सुहेल ने वहाँ जाते ही बयान दे दिया था कि वर्कर्स को नहीं, सिर्फ MNAs MPAs को हमने कॉल की है। एक रात पहले KP हाउस में मीटिंग हुई है, सुबह चीफ मिनिस्टर साहब अडयाला जाते हैं, तो जब रात को मीटिंग हुई थी वहीं फाइनल कर लेना था, तमाम MPAs को कन्वे कर देना था और वो पहुँच जाते। PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम की मुबैना ऑडियो लीक। बानी से मुलाकात के लिए धरने में अरकान असेंबली की अदम शिरकत। शेख वकास अकरम ने मलबा वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी पर डाल दिया। मुबैना ऑडियो में शेख वकास अकरम ने कहा, धरना देना था तो एक रात पहले बताना चाहिए था। अचानक कहा गया अरकान असेंबली फौरी पहुंचे, ये कोई मजाक है? अरकान असेंबली के पास हेलीकॉप्टर नहीं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं। धरना देना था तो पहले अपने 90 MPA साथ लेकर जाते। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। सिंध हुकूमत को चाहिए खत गवर्नर सिंध को पेश करे। हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। सूबाई हुकूमत ने सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया था। वाक़े की अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिखा था। सिंध हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए गवर्नर के खत का जवाब दे दिया। लिखा, हुकूमत पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इंक्वायरी करा सकती है। साबिक जज या किसी कानूनी माहिर पर मुश्तमिल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस की मुशावरत जरूरी नहीं। पुलिस ने गुल प्लाजा की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी का मुकदमा नबी बख्श थाने में दर्ज है। सानेहा गुल प्लाजा में जाबहक 69 अफराद की मैयतें वरसा के हवाले। कमिश्नर कराची का कहना है, बाकी रह जाने वाली 10 में से 3 मैयतों का DNA किया जा रहा है। 7 अफराद के वरसा की तलाश जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात गए कराची एयरपोर्ट आमद। FIA इमिग्रेशन काउंटर्स का दौरा किया। वज़ीर दाखिला को मुसाफिरों की इमिग्रेशन पर प्रोसेस पर ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुसाफिरों से मुलाकात भी की। कराची में दीन दुश्मनी पर निजी क्लिनिक में ज़ेर इलाज मरीज कत्ल। वाक़या पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब पेश आया। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मुल्ज़िमान ने मकतूल अब्दुल रशीद को निजी क्लिनिक में फायरिंग का निशाना बनाया। नसीराबाद में ढाढर कमड़ी पुल के करीब पुलिस वैन पर हमला। नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस मोबाइल वैन को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों और ड्राइवर्स को अगवा कर लिया था। इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। ड्राइवर ताहाल लापता है। पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही है। कोयटा में गैस सिलेंडर लीक होने के बायस 4 अफराद जान से गए। नमाकली के इलाके में फ्लैट से 4 लाशें मिली। सर्दी की वजह से गैस सिलेंडर वाला चूल्हा जलाकर सो गए थे। मियां बीवी और 2 बच्चे दम घुटने से मौत के मुंह में चले गए। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर लाशें निकाली। मुरीदके में लकड़ी के कारखाने में आग जलाते हुए बच्चे समेत 4 अफराद झुलस गए। मुतासर अफराद में 7 साल बच्चा, उसका वालिद, दादा और एक कारीगर शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्दी से बचने के लिए जलाई गई आग पर बच्चे ने पेट्रोल फेंका, जिसके नतीजे में आग तेजी से भड़क उठी। दादा, बाप और पोते को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत का बुध 4 फरवरी को सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में तातील का ऐलान शब बारात की मुनासबत से किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब का तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। अली परवेज मलिक ने कहा, रियाज में फ्यूचर मिनरल्स फोरम ने तवानाई ताउन के लिए अहम प्लेटफॉर्म फराहम किया। कैनेडियन कंपनी का पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान। माड़ी मिनरल्स और कैनेडियन कंपनी के दरमियान लेबॉर्ट्री के क़याम का मुआहदा तय पा गया। कैनेडियन कंपनी मादनियात की जाँच पड़ताल के लिए सर्विसेज फराहम करेगी।
अमेरिका ने इसराइल और सऊदी अरब दोनों को अरबों डॉलर के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इसराइल को तकरीबन 6.7 बिलियन डॉलर का फौजी सामान फरोख्त करेगा, जिसमें 3.8 अरब डॉलर के अपाची हेलीकॉप्टर और 1.98 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स शामिल हैं। सऊदी अरब को 730 पैट्रियट मिसाइल की फरोख्त की मंजूरी दी गई, जिसकी मालियत 9 बिलियन डॉलर तक है। सिर्फ ईरान जानता है उसे क्या डेडलाइन मिली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान में 837 अफराद की फांसी रुकवाई, ईरान को पैगाम दिया था फांसी दी तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, ईरान ने डील ना की तो वेनेजुएला की तरह कार्रवाई होगी? ट्रंप ने कहा, अस्करी हिकमत अमली नहीं बताऊंगा। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एप्स्टीन स्कैंडल से मुतालिक मजीद दस्तावेजात जारी कर दी। 35 लाख से जायद सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में 2000 से जायद वीडियोज़ और 1,80,000 तस्वीर शामिल। दस्तावेजात में मुतासर अफराद की शिनाख्त छुपाने के लिए कुछ हिस्से एडिट किए गए हैं। जेफरी एप्स्टीन पर कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के संगीन इल्ज़ाम थे। जेफरी एप्स्टीन 2019 में अमरीकी जेल में मुद्दा पाया गया था। शुमाली बलोचिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, कोशिक टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चकजई में वक्फे से बारिश ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। महकमे मौसमियात की GB, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल से 3 फरवरी तक इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, मरी और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई KP, GB और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 22 रन से शिकस्त दी। 169 रन के ताकुब में कैंगरूज 8 विकेट पर 146 रन बना सके। T20 वर्ल्ड कप 2026 का गाना रिलीज। ICC ने सोशल मीडिया पर फील दी थ्रिल जारी कर दिया। एंथम मारूफ मौसीकार अनिरुद्ध रविचंद्र ने कंपोज किया। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में बूम बूम की धूम। ICC ने 2009 के वर्ल्ड कप में शाहिदा अफरीदी का ऑलराउंड शो आइकॉनिक परफॉर्मेंस में शामिल कर लिया। बूम अफरीदी ने पाकिस्तान को आलमी कप जिताने में सबसे अहम किरदार अदा किया। सेमीफाइनल और फाइनल की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाया।